मेरे प्रियो, इस बहुत सारे लोग ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत चैलेंज को फेस करते हुए भी बोल रहे हैं हम हर परिस्थिति में प्रभु की स्तुति करेंगे। When I worship, when I praise Him, जब आप उसकी स्तुति करते हैं तो वो आपको एहसास दिलाता है कि वो आपके संग है। वो एहसास दिलाएगा आपको कि वो आपके संग है, और जो आपके आसपास के लोग हैं प्रभु उनको भी एहसास दिलाएगा। उस लायन को उस दिन पता चल गया था, the lion of Judah was in that den, amen, hallelujah। उस शेर को पता चल गया था कि यहूदा का सिंह भी यहाँ पर है। परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। आज मेरा विषय है When I praise Him, जब हम उसकी प्रशंसा करते हैं, যখন আমরা ওনার প্রশংসা করি। When I praise Him, যখন আমি ওনার স্তুতি করি, যখন আমি ওনার প্রশংসা করি কি হয়? जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, जब हम परमेश्वर की बड़ाई करते हैं तो क्या होता है? जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो हमारे लाइफ में और हमारे परिवार में क्या होता है? What happens? मेरा पहला विषय है Praise gives us access to God। प्रशंसा हमें परमेश्वर तक पहुंचाती है। प्रभु की प्रशंसा हमें प्रभु तक लेकर जाती है। भजन संगीत की पुस्तक उसका 104 में क्या लिखा है? The book of Psalm 100 verse 4, enter his gates with thanksgiving and his courts with praise, give thanks to him, bless his name। उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। आमेन। यानी परमेश्वर की स्तुति आपको उनके आंगनों तक लेकर जा सकती है। जब आप उसकी प्रशंसा करते हैं, बाइबल में अगर आप पुराने नियम में पढ़े तो वहां पर आप देखेंगे कि सब महापवित्र जगह में नहीं जा सकते थे। जो मोस्ट होलीएस्ट प्लेस था बाइबल में, वहां तक सब नहीं पहुंच पाते थे जहां पर परमेश्वर बात करता था, जिसने ईश्वर कथा बोलतो। और बाइबल में लिखा है वहां पर एक पहला दरवाजा होता था, उसके बाद फिर बारंडा होता था, फिर महापवित्र स्थान का एक जगह होता था। परंतु बाइबल बताती है ऐसे कितने लोग उस पवित्र स्थान में जाने से पहले ही मर गए, क्योंकि उनके जीवन में वो पवित्रता नहीं थी, इसीलिए वे महापवित्र स्थान में नहीं पहुंच पाते थे। परंतु बाइबल बताती है कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो उन्होंने वो सारे पर्दे को हटा दिया, और जो भी परमेश्वर की स्तुति करता है, जो भी परमेश्वर की प्रशंसा करता है, बाइबल में लिखा है कि उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में क्या करते रहो? स्तुति करते हुए प्रवेश कर पाओगे आप। आमेन। अगर आपको इफ यू वांट टू बी एक्सेस टू गॉड, बाइबल में लिखा है कि अगर आप परमेश्वर को धन्यवाद के साथ, स्तुति के साथ आप परमेश्वर तक पहुंच सकते हो। कोई बोलता है যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, আপনাকে জিজ্ঞেস করে আমি কিভাবে ঈশ্বরের কাছে যেতে পারি, কিভাবে আমার লাইফ ঈশ্বরের কাছে যেতে পারে, कैसे हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं? बहुत साधारण सा चीज है, when you praise him, जब आप उसकी स्तुति करेंगे, जब आप परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे, जब आप परमेश्वर की बड़ाई करेंगे मेरे प्रियो, तो आप परमेश्वर के चरणों तक पहुंच सकते हैं। Hallelujah. Hallelujah. You might be asking, how can I incorporate all those things in my life? मैं कैसे इसको अपने जीवन में ढाल सकता हूँ या ला सकता हूँ? बहुत साधारण, बहुत आसान है। आप अगर सब समय आपके लाइफस्टाइल में अगर परमेश्वर की स्तुति करना स्टार्ट करें, आप परमेश्वर की बड़ाई करना स्टार्ट करें। मेरा दूसरा विषय आपके सामने है, when you praise changes you। praise changes you।
जब आप परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, नीति वचन की पुस्तक प्रोवर्ब्स हितोपदेश 27 का 21 में क्या लिखा है? बाइबल में क्या लिखा है कि लोग परमेश्वर की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। यहां पर किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? यहां पर है ना, अपनी प्रशंसा हो रही है यहां पर। ये मैं किसकी प्रशंसा हो रही है? आप देखेंगे कि अगर कोई आपका तारीफ ना करे तो हम खुद से स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। यदि हमारे केउ प्रशंसा ना करे, हम खुद से स्टार्ट हो जाते हैं, अरे हमको तो जानता नहीं है वो। तो एक छोटा सा वीडियो मैंने देखा था, मेरे व्हाट्सएप में आया था। वो एक ग्रुप में था, अच्छा किसी ने गलती से भेज दिया, वो एक पास्टर्स ग्रुप में था और अचानक से उस ग्रुप में एक मैसेज वो वीडियो आया। मैं वीडियो देख रहा था, मैं बोला अरे वाह क्या वीडियो है। फिर बाद में डिलीट हो गया वो। तो वो वीडियो ऐसा था कि एक व्यक्ति अपने बारे में ही बता रहा है मैं कौन हूँ। तो फिर दूसरा व्यक्ति बोलता है देखो ये ऐसा व्यक्ति है जिसके पास वोटर कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसको मालूम ही नहीं ये कौन है। क्योंकि वो व्यक्ति एक आदमी से झगड़ा कर रहा था और झगड़ा करते करते बोला तुम जानता है हम कौन है, तुम जानता है हम कौन है। तो एक आदमी पीछे से आकर उसका पर्स निकालता है, बोलता ओहो आपका नाम तो ये है, आपको नहीं मालूम। तो एक हंसी का एक वीडियो बना हुआ था। तो कभी कभी जब आपको नहीं पता चलता है तो आप खुद अपने प्रशंसा करते हैं, खुद लोगों को बताते हैं कि मैं कौन हूं, हु एम आई। बाइबल में लिखा है अपनी प्रशंसा जब आप करते हो तो ठीक है, कोई गलत नहीं है ये, परंतु याद रखना परमेश्वर की प्रशंसा करना आपके जीवन में अनिवार्य है। परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की प्रशंसा करना आपके जीवन में ये अनिवार्य है। क्यों? बिकॉज प्रेजेस चेंजेस रिलेशनशिप। क्योंकि जब आप परमेश्वर की आराधना करते हो तो आपके जीवन में जो रिलेशनशिप किसी के भी संग हो वो बदलता है। अगर किसी के संग खराब रिलेशनशिप भी है तो परमेश्वर की आराधना के बाद वो रिश्ता अच्छा होता है। जब आप परमेश्वर की स्तुति चेंजेस हार्ट्स, जब आप परमेश्वर की आराधना करते हो तो आपका दिल बदलता है, अपना हृदय परिवर्तन होए। हालेलुया। इट चेंजेस द माइंडसेट। हमारे दिमाग में जो गलत चीजें भरी हुई है, when you praise him, जब आप उसकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो आपके दिमाग से वो सारी गंदगी निकल जाती है। हालेलुया। क्योंकि आप जब परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं तो आप कुछ निकाल कर और कुछ डालते हैं। जो निकालते हैं वो संसारिक चीजें, जो डालते हैं वो स्वर्ग की चीज है। It changes the hearts and mindset। हम अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं। Our focus shifts from us to the Lord। हमारा जो फोकस है हमसे हटकर परमेश्वर के पास पहुंच जाता है, क्योंकि उस समय हम अपने बारे में नहीं परंतु परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। आमीन। और जब हम प्रशंसा करते हैं, प्रभु की प्रशंसा करते हैं, हमारा प्रॉब्लम सॉल्यूशन में बदलता है। हमारी सारी परिस्थितियां बदलती है मेरे प्रियो। क्योंकि बुक ऑफ यशाया की पुस्तक उसका 43 उसका 19 में क्या लिखा है? द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 43 वर्स 19। I will even make a roadway in the wilderness and river in the desert। बाइबल में लिखा हुआ है कि जब तुम उसकी प्रशंसा करोगे, जब तुम उसकी बड़ाई करोगे, तो बाइबल में लिखा है कि वो जंगलों में आपके लिए रास्ता बनाएगा। जब आपके लाइफ में कोई रास्ता नहीं है, जब आपके लाइफ में कोई रोड मैप नहीं है, परमेश्वर का वचन कहता है कि when you praise him, जब आप उसकी स्तुति करेंगे तो प्रभु जंगलों से भी आपके लिए रास्ता बनाएगा। और जंगलों से परमेश्वर आपके लिए अद्भुत रास्ता बनाना चाहता है। बाइबल में लिखा हुआ है and he will make rivers in desert। मरुस्थल में परमेश्वर नदियों को लगाने वाला है आपके लिए जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर की प्रशंसा नहीं कर पा रहे हैं सही तरह से।
परमेश्वर की बड़ाई नहीं कर पा रहे मेरे प्रियो। आज हमें परमेश्वर की स्तुति करना है। मैं नहीं जानता आपके लिए क्या कठिन है, परंतु मैं जानता हूं आपके लिए एक चीज आसान है, वो है प्रभु की स्तुति करना। आज हम लोगों की प्रशंसा कर रहे हैं, आज हम लोगों की बड़ाई करते हैं, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। अपनी बड़ाई करना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु क्या हम परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं? क्या हम लोगों के पीछे भाग रहे हैं, ना परमेश्वर के पीछे भाग रहे हैं? क्योंकि अगर हम परमेश्वर के पीछे भाग रहे हैं तो याद रखिए, परमेश्वर हमारे लिए जंगलों में भी रास्ता निकालेगा। अगर हम परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे हैं, याद रखना सब तरफ सूखा पड़ा है, सब तरफ ड्राई है, किसी भी तरह उन्नति नहीं दिख रहा है, किसी भी जगह कुछ नहीं दिख रहा है, परंतु बाइबल बताती है कि जब आप परमेश्वर की प्रशंसा करते हो, जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हो, तो परमेश्वर आपके लिए नदियों को बहाना चाहता है। और वो कब और कहां पर? मरुस्थल, जहां पर कोई आशा नहीं है मेरे प्रियो। और तीसरा विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, when you praise is a relationship, it's not a ritual। जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हो मेरे प्रियो, ये एक संबंध है उनके संग, ये कोई रीति रिवाज नहीं है, है ना? रीति रिवाज नहीं है, सुबह उठो गमछा पहन के, उड़नी ऐसे नहीं ऐसे लो, इतना लो उतना नहीं लो, ये कोई रिवाज नहीं है। किसी ने मुझसे पूछा, ऑफरिंग सीधे हाथ से देना चाहिए ना उल्टे हाथ से देना चाहिए? मैं विश्वासी हूं सीधे हाथ से देना चाहिए कि इस हाथ से, मतलब हालांकि ये दाया है और ये, पर हम ऐसे ही बोलते हैं ये सीधा है ये उल्टा है। उल्टा कुछ भी नहीं है, एक्चुअली सभी सीधा है। ये भी हाथ मेरा सीधा है और ये भी हाथ मेरा, हाथ दोनों सीधा है, ठीक है, पर हम ऐसा बोलते हैं। तो हमसे ऐसे पूछा कि उल्टा हाथ से दान देना चाहिए कि नहीं? हम बोला हाथ किसका है? बोला मेरा है। किसने दिया? प्रभु ने दिया। किसी से भी दो। आप दे किससे रहे हो? हाथ से नहीं। कहां से देना है? कहां से देना है? दिल से आ रहा है कि नहीं? आमीन। अगर आपके दिल से परमेश्वर के लिए नहीं आ रहा है तो ना सीधा हाथ सही है ना उल्टा हाथ सही है आपके लिए। आमीन। If you are not giving by your heart, अगर आप दिल से नहीं दे रहे हो, अगर आप परमेश्वर की स्तुति दिल से नहीं कर रहे हो, सिर्फ मुंह से कर रहे हो, तो बेकार है ये। आमीन। क्योंकि जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हो, बाइबल में लिखा है भजन संहिता उसका 81 उसका 10 में, I am the Lord your God। आमीन। बाइबल में लिखा है when you worship, जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हो, इसका मतलब है कि आपका रिश्ता परमेश्वर के संग है। हालेलुया। और वो परमेश्वर घूमकर आपको क्या बोलता है? I am the Lord your God। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर, I am your God। जब आप परमेश्वर की प्रशंसा करते हो, मैंने हमारे टीम में एक वीडियो दिखाया था। I just want to show one video, मे बी आप इसको देखकर शायद उत्साहित हो जाए और परमेश्वर आपको जरूर आशीष करे इस वीडियो के द्वारा। हाँ, उनकी पत्नी है जी, चाहिए ना, शर्मा क्यों रहे? आप ही की पत्नी बगल में खड़ी रही। तो भाई मुझे बताइए कि आपको यहाँ पानी मिलता है पीने के लिए, यहाँ नहाने के लिए क्या सुविधा है आपके लिए? यहाँ तो देखा जाए तो बहुत सुविधा है, सबको पानी मिलता है। तालाब में पानी नहाने के लिए सबको मिलता है, लेकिन हम लोग के लिए तालाब नहीं है। हम लोग को नहाने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है, आधा एक घंटा नहा के आने में टाइम लगता है। और पीने का पानी देखा जाए तो कॉरपोरेशन जो पानी दिया है टैंकर से 3-3 टैंकर आता है यहाँ पे पानी, और ACL का नल भी है। तो ये सब पहले एक समय हम लोग को मिलता था, लेकिन अभी पूरा गांव को मिलता है, हम लोग को पानी नहीं दिया जा रहा है। तो पानी के लिए काफ़ी दूर हम लोग को जाना पड़ता है, पीने के लिए पानी जो है उसको लाने के लिए। या फिर यहाँ पे कुआं भी है, कुआं का जो पानी है वो लोग लेता है, लेकिन हम लोग को माना करता है
क्योंकि हम लोग पानी लेने के ट्राई भी किए, कोशिश भी किए थे, तो ये लोग लेने नहीं दिया। हम लोग के साथ कुछ मतलब झमेला भी किया, तो हम लोग अभी पानी लेने नहीं जा रहे हैं। और जो पानी लाते हैं तो काफ़ी दूर से लाते हैं पानी का। आपको कुछ बोलना है? और यहाँ पे उसके अलावा ACL का इलेक्ट्रिक भी है, ACL दिया हुआ है। तो एक समय वो भी हम लोग यूज़ करते थे, लेकिन अभी जितना है मतलब यहाँ पे जितना घर है टोटली हम लोग के घर में 1 साल से भी ज़्यादा हो गया होगा आपका। तो हम लोग अंधेरा में रह रहे हैं, अभी तक लाइट नहीं मिला हम लोगों को। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप प्रभु आप लोग सब प्रार्थना कीजिए इस परिवार के लिए, ताकि इनका एक खुद का कुआं हो और हमारे जितने विश्वासी भाई बहन यहाँ प्रभु को ग्रहण किए हैं वे उस कुएं से पानी पी सकें। तो इसके लिए जिस तरह से मुझे बोला गया है कि ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो आइए हम प्रार्थना करें। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल विद आवर गॉड। दे नीड एटलीस्ट $1200 to $1300, and with that they can have the water facility. And because they have accepted Jesus Christ, that's why they are isolated. And all the families, those who are received Jesus Christ as a personal savior, they are isolated. So please continue to pray for his young man. He wants to do ministry, and his wife, they are doing a wonderful ministry in this village, and I'm blessed to visit them. Thank you very much. ये जो आपने जो वीडियो देखा, मैं आपको परमेश्वर के वचन से यही बता रहा था कि praise is a relationship. It is not a ritual. जब आप परमेश्वर की प्रशंसा करते हो तो ये एक संबंध है परमेश्वर के संग। क्या है? परमेश्वर के संग एक संबंध है। मैं नहीं जानता कि आपकी परिस्थिति इनसे अच्छी है ना खराब है, मैं नहीं जानता, पर मुझे लगता है इससे बहुत अच्छा है। मैं जब इस गांव में विजिट करने गया था तो मुझे बोला गया था कि इस गांव में मैं विजिट ना करूं, क्योंकि ये गांव एकदम प्रभु के विरोध में है। ये गांव प्रभु के लोगों को पसंद नहीं कर रहे हैं। 500 लोग रहते हैं, 500 फैमिली रहते हैं उस गांव में, और ये लड़का सबसे पहले प्रभु को जाना, और उसके बाद आस्ते 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 उसने पूरे गांव में बहुत लोगों को प्रभु के बारे में बताया। अभी उस गांव में ऑलमोस्ट 17 परिवार प्रभु को जान चुका है। और आपको बता दूं कि जैसे जैसे ये परिवार जान रहा था वैसे वैसे गांव में एक नियम बन गया, और वो नियम ये था कि उन लोगों को पानी नहीं मिलेगा। इस गांव में पानी है, परंतु इनको पानी पीने का इजाजत नहीं है। 1 गिलास पानी ले नहीं पाएंगे, ना कुआं से ले पाएंगे। गवर्नमेंट भी आपने सुना जिस तरह गवर्नमेंट सरकार भी पानी भेजती है इस गांव के लिए, परंतु ये लोग ले नहीं सकते। इनका करंट काट दिया गया। आज 7 से 8 महीना हो गया ये लोग अंधेरे में रहते हैं। सिर्फ यही लोग नहीं, आपने देखा वो जो जितने लोग थे वे सब राजी है अंधेरे में रहने के लिए। सब 4 किलोमीटर दूर जाते हैं पानी लेने के लिए, और एक गंदे से तालाब से पानी लेने जाते हैं। आप सुना होगा आपने कि आधा 1 घंटा लग जाता है जाने और आने में सिर्फ नहाने के लिए, और वही पानी पीना पड़ता है, वही पानी से सब काम करना पड़ता है। सिर्फ एक ही कारण है, वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह के संग जो उनका रिश्ता है। आमीन। प्रभु के संग जो उनका संबंध है। आज हम बहुत अच्छे जगह में हैं। आज हमारी परिस्थिति बहुत अच्छा है। आज हम बहुत अच्छे हालात में हैं। हमें जब भी 1 गिलास पानी की जरूरत है हम जल्दी से पी सकते हैं। मैंने गाड़ी बहुत दूर, वीरेंद्र भाई गाड़ी लेकर बहुत दूर में खड़े थे, और मैं बाइक से गया। यहाँ तक कि ऐसा भी है कि इस गांव के लोगों ने इतना भी कहा, इनको बहुत बार मारा पीटा सारे गांव के लोगों ने मिलकर इन 17 परिवार को। बहुत आसान है अगर ये बोले हम प्रभु को ग्रहण नहीं करेंगे, अभी उन्हें पानी मिल जाएगा, अभी वो सब कुछ कर सकते हैं, उनके घर में बिजली आ जाएगी, परंतु वे तैयार हैं परमेश्वर के लिए, क्योंकि उनका रिश्ता परमेश्वर से है। और जब मैं उस गांव से निकल रहा था तो ऐसे लग रहा था कि पता नहीं सारे गार्ड मेरे संग घूम रहे हैं। मुझे एकदम उस गांव से बाहर निकालने के लिए ये लोगों ने मुझे घेर लिया पूरा, और घेर कर मुझे बाहर निकाला, जब तक मैं उस बाइक तक नहीं पहुंच सका। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, और मैंने इनसे वादा किया है कि इस साल जैसे भी
आपके लिए, इस 17 परिवार के लिए मैं कुआं बनाऊंगा वहां। कैसे होगा मैं नहीं जानता, परंतु आई विल मेक इट हैपन। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, जब आप परमेश्वर के संग अपना रिश्ता तय करते हो, when you have a relationship with your God, परमेश्वर आपको कहना चाहता है कि I am your God। निर्गमन की पुस्तक उसका 25 अध्याय उसका 8 में क्या लिखा है, और बाइबल में क्या लिखा है, और वे क्या बनाए मेरे लिए पवित्र स्थान, जहां पर प्रभु क्या कर सकता है, प्रभु क्या कर सकता है, प्रभु निवास कर सकता है। आज परमेश्वर आपको कहना चाहता है कि प्रभु आपके संग रहना चाहता है, प्रभु आपके साथ रहना चाहता है। हमारा परमेश्वर वैसा नहीं है जो दूर है, परंतु हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है, हमारे संग रहना चाहता है। अगर आज आप परमेश्वर की प्रशंसा करते हो, when I worship, when I praise him, Yes, Lord. वो भी कहना चाहता है I am your God, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरा प्रभु हूं। और चौथी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, praise defeats the enemy। परमेश्वर की प्रशंसा हमारे शत्रुओं को हराती है और खत्म करती है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 29 अध्याय उसका 35 में क्या लिखा है, बुक ऑफ जेनेसिस chapter 29 verse 35, I will praise the Lord, therefore she named him Judah। Amen। And the meaning of Judah is praise। यहोदा का मतलब ही होता है प्रशंसा, स्तुति करना। और याकूब का एक बेटा हुआ जिसका नाम था यहोदा, और जब यहोदा पैदा होता है, जब जुड़ा पैदा होता है, तो बाइबल में लिखा है कि उसका नाम जब यहोदा रखा, इसका मतलब ही है जैसे ही परमेश्वर की स्तुति करना स्टार्ट हुआ। मेरे प्रियो, आपने यहोदा बाइबल में और भी बहुत सारा देखा होगा, परंतु ये यहोदा अलग है। यहोदा का मतलब ही होता है परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की प्रशंसा। और आज वही यहोदा हमें प्रकाशित वाक्य 5:5 में क्या कहता है, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 5 वर्स 5 में क्या लिखा, and one of the elders said to him, stop weeping, behold the lion that is from the tribe of Judah, the root of David has overcome so as to open the book and its 7 seal। Lion, that is the tribe of Judah। जो गोत्र था, यहोदा का जो गोत्र था, उस गोत्र से जो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आया, वो यहोदा के गोत्र से था। बाइबल में अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार पढ़े तो आप देखेंगे ना, सारे वंशावली को, है ना, एक अध्याय अगर आप पढ़े, एक अध्याय का एक पर ये इसका बेटा, ये इसका बेटा, ये इसका बेटा, ये इसका बेटा, फिर आपको मिलेगा कि प्रभु यीशु मसीह किस गोत्र से आए थे, यहोदा के गोत्र से, रॉयल। आमेन। और बाइबल में लिखा है कि ही इज द किंग ऑफ जुडा। वो कौन है? द लायन ऑफ द ट्राइब ऑफ प्रेज हैज ओवरकम। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आज आपका शत्रु, मैं नहीं जानता आपका शत्रु कौन है। मे भी आप सोच रहे मेरा पड़ोसी मेरा शत्रु है, मे भी आपका भाई, आपका बहन, आपकी दोस्त, आप कोई भी हो, मैं नहीं जानता आपका कौन शत्रु है। To whom you see your enemy, I don't know। आप किसको अपना शत्रु मानते हो, आप किसको अपना दुश्मन मानते हो, मैं नहीं जानता। परंतु बाइबल बताती है कि अगर आप परमेश्वर की स्तुति करते हो, अगर आप परमेश्वर की प्रशंसा करते हो, तो प्रभु आपके शत्रुओं को हरा सकता है। परमेश्वर आपके शत्रुओं को हराएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है जजेस उसका 1 और 2 में क्या, इट केम अबाउट आफ्टर द डेथ ऑफ जोशुआ। यहोशू के मरने के बाद अब ये चीज यहाँ पर आ रही है। और क्या लिखा है देखिए, बाइबल देखिए, दैट द सन ऑफ इजराइल, आमेन, इंक्वायर्ड ऑफ द लॉर्ड एंड सेइंग, हु शैल गो अप फर्स्ट फॉर us against the Canaanites to fight against them? The Lord said, Judah shall go up, behold I have given the land in his hand।
बाइबल में लिखा है कि मैंने तेरे शत्रु के जमीन को किसके हाथ में दे दिया है? यहोवा के हाथ में। आमीन। तेरी स्तुति में। आमीन। जब हम परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, बाइबल बताती है कि हमारा शत्रु हमारे अधीन हो जाता है, हमारा शत्रु हमारे अंडर में आ जाता है। जब आप परमेश्वर की प्रशंसा करते हो, मैं नहीं जानता कि आप कब प्रशंसा करते हो, परंतु बाइबल बताती है हर समय प्रभु की प्रशंसा करना है। आमीन। शायद में भी है ना, जब हो सकता है आपके पास पर्स है परंतु इसमें क्या नहीं है? क्या नहीं है? इलेक्ट्रिक बिल है, अभी देते हैं, नहीं है। राशन खत्म हो गया है, नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। When you worship, और जब आप वर्शिप करते हो तो परमेश्वर सारी चीजों का इंतजाम करता है। कोई मैजिक नहीं है, कोई जादू नहीं है, परंतु परमेश्वर उपाय करता है। जब आज आपके प्लेट में खाना हो या ना हो मैं नहीं जानता, जब आज आप खाना खाने के लिए बैठते हो, आपके प्लेट में कुछ भी नहीं है, परंतु बाइबल बताती है, हमने प्रार्थना भी किया, हे प्रभु दिन की रोटी हमें दे, गिव अस द डेली ब्रेड, so that we should not fall into temptation, ताकि हम परीक्षा में ना पड़े। हमें दिन की रोटी दे, आज हमें दे, पर तो आज देखते हैं कि खाना भी नहीं है, और जब खाना नहीं है, पैसा नहीं है, क्या प्रभु की प्रशंसा करना चाहिए? क्या प्रभु की स्तुति करना चाहिए? परंतु बाइबल में क्या लिखा है? जुड़ा का मतलब ही था स्तुति, प्रशंसा। और बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह वो इज अ लायन ऑफ जुड़ा। Yes, Lord. वो स्तुति और प्रशंसा का किंग है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे तो लायन आपके सामने रहेगा, परमेश्वर स्वयं आपके संग रहेगा मेरे प्रियो। Yes, Lord. क्योंकि जब आप परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं तो इट कम्स एज अ रिलेशनशिप विद गॉड। आप परमेश्वर के संग रिश्ता बनाते हो और प्रभु आपको हर परिस्थिति में, हर जगह, हर हालत में एक ही बात बोलता है, आई एम योर गॉड, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। Yes, Lord. मैं नहीं जानता इस गांव में जब मैं शाम को माइथान बोलकर एक जगह है, जब मैं उस तरफ विजिट कर रहा था तो पास्टर को फोन आया और फोन में बोल रहे हैं कि गांव वालों ने एक मीटिंग बैठाई है और वो मीटिंग में इन सारे लोगों को वापस बुलाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये वीडियो बन रहा था और पूरे गांव के लोग मुझे देख रहे थे। तो मैंने प्रार्थना किया, प्रभु दया कर। तो वहां से क्या बात आ रहा था मालूम है? अरे पास्टर जी आप ठीक है? तो हम, अरे कैसा बात करता है, हम तो ठीक ही है, आप ठीक रहिए। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, जब आप परमेश्वर की प्रशंसा करते हो तो परमेश्वर हर परिस्थिति में आपको आशीष देगा। Yes, Lord. आज हम बहुत कंफर्टेबल यहाँ पर परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं, परंतु ऐसे कितने लोग हैं जो परमेश्वर के लिए अपने आप को दे चुके हैं। इनके वहां पर एक ईंट भट्टा है, एक ईंट का भट्टा है, और उस ईंट के भट्टे में बहुत लोग वहां काम करते हैं, और काम करने के समय कुछ बोल रहे हैं? हाँ, आपको कुआं कब बनना है? कुआं कब बनना है? जरूर इसी साल बनाएंगे। इसे साल बनाएंगे तो मेरा कभी से भी रखिए, 50 हम आपको देंगे। Praise बनाने के लिए, देख लीजिए। प्रभु आपका आशीष दे। बैठ जाइए। बहन ने कहा कि मैं अपनी तरफ से 50,000 दूंगी ताकि आप उस कुआं को बनाएं, और उस कुआं को बनाने के लिए मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। प्रभु आपका आशीष दे।
मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, जब आप परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, when you worship your God, जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं, जब आप परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं, तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर आपको कहना चाहता है। बहुत सुंदर वचन है जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। सेकंड क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास की पुस्तक, उसका 20 अध्याय, उसका 21 में लिखा। यहाँ पर राजा यहोशापात परमेश्वर की आराधना करने के लिए लोगों को नियुक्त करता है। He appointed singers unto the Lord that should praise the beauty of holiness as they went out before the army and to say praise the Lord for his mercy endureth forever। वो परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए राजा ने तो ऐसा नियुक्त कर दिया कि लोग सब समय प्रभु की बड़ाई करें। एक चीज बहुत कठिन होता है, जब हमारे लाइफ में सब कुछ थोड़ा अच्छा हो जाता है, हम लोगों का स्तुति कम हो जाता है। যখন আমাদের লাইফে একটু আনন্দ চলে আসে, আমাদের একটু स्तुति কমে যায়, परमेश्वर की प्रशंसा थोड़ा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान स्तुति से हटकर कहाँ आ जाता है? आनंद में। परंतु बाइबल में हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर की स्तुति हमें सब समय करना है। कब कब आप परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं? आप जब भी कर सकते हैं। आप सो के उठ के परमेश्वर की स्तुति कीजिए। आप बाथरूम में स्नान कर रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति कीजिए। आप किचन में खाना बना रहे हो, मेरी माँ बहन जो भी है यहाँ पर माताएं, अगर आप किचन में खाना बना रहे हो, आप खाना बनाते बनाते प्रभु की स्तुति करो। आमीन। आप कपड़ा धो रहे हो, परमेश्वर की स्तुति करते करते कपड़ा धो। उसमें बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है ना। आप अगर कपड़ा धो रहे हो, इतना गंदा कर देता है कपड़ा, साफ हम ही को दे देता है, साफ इतना कपड़ा एक बार पहनता है फिर 2 बार पहनो। उससे अच्छा अगर आप कपड़ा धोते धोते बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय। यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, ताकि आपके दिमाग में जो शैतान का चीज है, बाइबल क्या लिखा है? प्रेजेंस चेंजेस द माइंडसेट। आपके दिमाग में जो सेट हो रहा है उसको चेंज करके परमेश्वर अपनी उपस्थिति दे सकता है। जब आप किचन में हो, प्रभु की स्तुति करो। जब आप झाड़ू मार रहे हो, प्रभु की स्तुति करते हुए परमेश्वर की बड़ाई करो। जब आप ऑटो में जा रहे हो, परमेश्वर की स्तुति करो। जब आप ट्रेन में हो, आपके पास समय है, चुपचाप हो, आप वहां पर परमेश्वर की स्तुति करो। जब आप कार में जा रहे हो, वहां पर परमेश्वर की स्तुति करो। आमीन। When I praise him, जब हम उसकी स्तुति करते हैं तो होता क्या है? आमीन। हालेलुया। When I praise him, बाइबल में लिखा हुआ है कि जब पौलुस और सिलास चेन से बंधे हुए थे और जब उन लोगों ने स्तुति की, तो बाइबल में लिखा है कि उनके चेन अपने आप खुल गए। Yes, Lord. हालेलुया। When you praise him, जब आप उसकी स्तुति करोगे तो परमेश्वर हर एक बंधन को खोल देगा, परमेश्वर हर एक चेन को तोड़ देगा आपके लिए। मैं नहीं जानता कि किसने आपको बांधा है आज, किस हालात ने आपको बांधा है, किस परिस्थिति ने आपको बांधा है, किस मोड़ में आप फंस गए हो, परंतु बाइबल बताती है कि अगर आप परमेश्वर की स्तुति करो तो प्रभु जंगलों में भी रास्ता निकालेगा। परमेश्वर आपके लिए उस मरुभूमि में भी नदी खोद कर आपको देगा। When I praise him, जब मैं उसकी स्तुति करूंगा मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि पतरस एक ऐसे अंदर गुफाओं में बंद हो गया और लोग परमेश्वर की बड़ाई कर रहे थे घरों में, परंतु उनकी बड़ाई उनके जेल तक पहुंची। ताले खुलने लगे, बंधन खुलने लगे मेरे प्रियो। अगर आज आपकी सफलताओं को, अगर आज आपके अपॉर्चुनिटीज को, अगर आपके रास्ते को किसी ने ताला बंद कर दिया है मेरे प्रियो, परंतु जब आप परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे तो परमेश्वर हर एक ताले को खोलेगा आपके लिए, हर एक बंधन को तोड़ेगा आपके लिए, हर एक मार्ग को बनाएगा आपके लिए मेरे प्रियो। जहां पर अपॉर्चुनिटीज नहीं है, परमेश्वर वहां अवसर को बनाएगा आपके लिए। When you praise,
संग इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि जब आप स्तुति करते हो तो उसके बाद एक स्टेटमेंट आता है, आई एम योर गॉड, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। हालेलुया, हम ही तुम्हारे ईश्वर। हालेलुया। इस संसार में बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, आई एम विद यू, मैं तुम्हारे संग हूं, परंतु सही समय में कोई नहीं मिलता है। परंतु बाइबल बताती है परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको क्यों ऐसा लगता है? आमेन। आपको क्यों ऐसा लगता है? प्रभु एक दिन रास्ता आपके लिए बना रहा है। प्रभु बना रहा है, प्रभु बना रहा है। अगर आज बहुत सारे, अधिकतर स्पेशली बहुत सारे महिलाएं एक समय में उनके बहुत लोगों का विवाह हो गया, शादी हो गया, और उनको ऐसा लगता है कि मेरा लाइफ अब यही है, मेरा जीवन अब यही है, अब आगे हमारा कोई भी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। परंतु आपको क्या मालूम, आपको क्या मालूम कि 400 साल से जब इज़राइल मिस्र देश में बंधुआई में थे, परंतु परमेश्वर 400 साल पहले से ही तय कर लिया था कि एक दिन मैं इस समुद्र के बीच से इन लोगों के लिए रास्ता निकालूंगा, क्योंकि वे लोग उनकी स्तुति कर रहे थे। धैर्य रखिए, धीरज रखिए। अगर आज आपका फैमिली आगे नहीं बढ़ पा रहा है, धैर्य रखिए, धीरज रखिए। When you praise him, he will make a way for you. वो आपके लिए मार्ग बनाएगा, वो आपके लिए रास्ता बनाएगा। मेरे प्रिय, आपको धैर्य रखना है। When you praise him, हम जानते हैं कि दानियल को जब शेर के मांग में डाला जा रहा था, तो दानियल से एक ही बात पूछा। राजा बोला, दानियल मैं तुझको बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुझे सच में अपने महल में देखना चाहता हूँ, क्योंकि यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आप बहुत बुद्धिमान हो। परंतु दानियल, प्लीज दानियल, एक बार अपने परमेश्वर की बड़ाई करना बंद कर दे, एक बार। तो दानियल ने क्या बोला, ये कैसे संभव है राजा? রাজা ये कैसे संभव है? আমি তোমার स्तुति করতে পারবো না, আমি ঈশ্বরের প্রশংসা করব, আমি প্রভুর প্রশংসা করব। और बाइबल में क्या लिखा है? दानियल को कहां डाल दिया? शेर के मांग में डाल दिया। परंतु शेर भूल ही गया कि वो आदमी भी खाता है। He forgot everything। जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग में डाला जा रहा था, तो उसे एक ही बात बोला था, राजा की प्रशंसा कर, इंसान की प्रशंसा कर, इस मूर्त के सामने झुक जा। परंतु शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने क्या कहा? मैं तो अपने जिंदा परमेश्वर के सामने ही झुकूंगा। मेरा सर अगर कहीं झुकेगा तो परमेश्वर के आगे झुकेगा और किसी के आगे नहीं झुकेगा। बाइबल में 3 चीज है जिनका प्यास नहीं बुझता है। नीति वचन में हम लोग पढ़ते हैं, आग, पानी और पैसा, मनी। ये 3 चीज का प्यास, अगर पानी आपको डुबाना चाहता है तो वो डुबाते ही रहेगा, है ना? अगर कोई डूबता है तो कोई बोलेगा अब मत डूबो, 2 जन को डुबा लिया, ऐसा पानी बोलता है क्या? जितना जला सके। आग जब जलाता है तो वो जलाते रहता है, जहां जहां आग जितने दूर तक जा सके। और पैसा एक ऐसा चीज है, इस संसार में जितना भी पैसा किसी के पास हो, परंतु उसके दिमाग में एक ही है, और पैसा, है ना? अभी अगर आपके पास 100 रुपया, 1000 होने से ठीक होता। अभी अगर आपके पॉकेट में 10,000 रुपया है, 1 लाख होने से अच्छा नहीं होता? क्योंकि इसका प्यास नहीं बुझता है, आग का प्यास नहीं बुझता है। परंतु बाइबल में आप देखिए, जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जब आग में डाला गया तो आग उसे जला नहीं पाई। आमेन। आग क्या नहीं कर पाई? शद्रक, मेशक, अबेदनगो को क्या नहीं कर पाई? जला नहीं पाई।
मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की प्रशंसा करते हो तो ये जो नेचर को जो देखते हो ना, जो प्राकृतिक चीज को देखते हो, ये भी कंफ्यूज हो जाता है कि आपको हानि पहुंचाए कि ना पहुंचाए। क्यों? क्योंकि वहां पर परमेश्वर खड़े खड़े क्या बोलता है? आई एम हिज गॉड, मैं इसका परमेश्वर हूं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर आपके दुश्मन से दूर नहीं करना चाहता, परंतु परमेश्वर आपके शत्रु के कैंप में आपको खड़ा करके बोलना चाहता है कि मैं इसका परमेश्वर हूं। When I praise him, जब मैं उसकी स्तुति करता हूं, जब मैं उसकी प्रशंसा करता हूं, तो मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर नेचर को भी बोलना चाहता है, यू कैन नॉट टच माय पर्सन, यू कैन नॉट टच माय सन, यू कैन नॉट टच माय डॉटर। आप मेरे बेटे और बेटी को छू नहीं सकते, क्योंकि मैं इसका परमेश्वर हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें शत्रुओं से दूर नहीं लेके जाता है, प्रभु हमारे शत्रुओं के बीच में ले जाता है। आमीन, हालेलुया। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको परमेश्वर आपके परिस्थिति से, बुरी परिस्थिति से दूर कर रहा है, नहीं नहीं, प्रभु आपको जानबूझ कर ले जा रहा है। वहाँ आप थोड़ा रो रहे हो ना, कोई बात नहीं, प्रभु ले जा रहा है। आपको थोड़ा दुख हो रहा है, प्रभु ले जा रहा है वहाँ, ताकि आप उस बीच में खड़े होकर बोलोगे और प्रभु आपको बोलेगा, मैं तेरा परमेश्वर, तेरा परमेश्वर, आई एम योर गॉड। आमीन। बाइबल में लिखा है कि जब दाऊद एक गुफा में छुपा हुआ था और राजा साउल एक तलवार लेकर उस गुफे में ढुक गया और अंधेरा था, और जैसे ही पलटा, दाऊद बोलता है, मैं चाहूं तो तुझे यही मार सकता हूं, परंतु मैं तुझे नहीं मारता, क्योंकि तू मेरा राजा है, क्योंकि मैं इस देश का निवासी हूं, तू मेरा राजा है। हम यहाँ ही जानते हैं, परंतु दूसरी स्टोरी को हम नहीं जानते हैं। दूसरी स्टोरी अगर आप जाने तो वहां पर राजा सौल के पास भी क्या था? तलवार था। उसने दाऊद को नहीं मारा, दाऊद को छुआ तक नहीं। क्यों मालूम है? क्योंकि परमेश्वर ने राजा सौल को रोक दिया था। पूरा देश दाऊद के पीछे पड़ा हुआ था, परंतु दाऊद को कोई छू नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है, दाऊद परमेश्वर की प्रशंसा करता था। परमेश्वर की स्तुति करता था। When you praise him, जब आप उसकी स्तुति करते हो मेरे प्रियो, हो सकता है आप जिस भी जगह में आप नौकरी करते हो, मे भी आपका बॉस आपके अगेंस्ट में है, आपके लोग आपके अगेंस्ट में है, पूरा सिस्टम आपके अगेंस्ट में है, पूरा हालात आपके अगेंस्ट में है, पूरा परिवार आपके विरुद्ध में है, आपका संग कोई नहीं है, कोई बात नहीं। परमेश्वर कहता है कि मैं तो उसके बीच में तुझे खड़ा करूंगा और मैं उन्हें जानने दूंगा। तेरे बॉस हो, तेरा परिवार हो, तेरी बुरी परिस्थिति हो, उन सबको मैं बताऊंगा कि आई एम योर गॉड, मैं तेरा परमेश्वर। When I praise him, जब हम उसकी स्तुति करते हैं मेरे प्रियो, तो वो हमें हमारे दुश्मन के कैंप में खड़ा करता है और बोलता है मेरे प्रियो कि मैं इसका परमेश्वर हूँ। हालेलुया। When I praise him, जब हम उसकी स्तुति करते हैं, जब हम उसकी बड़ाई करते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर की स्तुति कीजिए, प्रभु की बड़ाई कीजिए, प्रभु की प्रशंसा करना ना बंद करें। क्योंकि बाइबल में हमने पढ़ा कि राजा जो बहुत खुश था, सब कुछ था, परंतु उसको एक चीज याद था, परमेश्वर की स्तुति मेरे महल में होना चाहिए। आपके जीवन में खुशी हो या दुख हो या कुछ भी हो, प्रभु की स्तुति आपके जीवन में कम नहीं होना चाहिए। और आपकी स्तुति किसी को नहीं देना, परमेश्वर की स्तुति किसी को नहीं देना। डोंट शेयर द प्रेजेस व्हिच यू हैव फॉर योर गॉड। आपके पास जो स्तुतियां हैं परमेश्वर के लिए, वो किसी को नहीं देना, न अपने हस्बैंड को नहीं देना, अपने वाइफ को भी नहीं देना, अपने बच्चों को भी नहीं देना, अपने पड़ोसियों को भी मत देना, अपने दोस्तों को भी मत देना, अपने फियांसी को भी नहीं देना, अपने प्रिय लोगों को भी नहीं देना। क्योंकि दाऊद ने नहीं दिया, इसलिए राजा भी उसे कुछ नहीं कर पाया। दानियल ने नहीं दिया, इसीलिए शेर भी उसे नहीं टच कर पाया। शत्रक में से अबेदनगो ने भी नहीं दिया, इसीलिए आग भी उसे जला नहीं पाई।
I praise him, जब हम उसकी स्तुति करते हैं तो प्रभु अद्भुत काम करता है। हालेलुया। जब हम उसकी स्तुति करते हैं, God involves in our life, प्रभु हमारे संग जुड़ जाता है और हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। There is nothing impossible with God, परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं, जब आप परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं यहाँ पर, याद रखिए प्रभु आज आपके जीवन में इन्वॉल्व है। प्रभु आज आपके जीवन में इन्वॉल्व है। प्रभु आज आपके संग है। प्रभु आज आपके हालातों में है। मैं एक परिवार को उस दिन और एक मिला, मुझे सौभाग्य मिला। एक पास्टर ने कहा कि पास्टर जी मेरे फैमिली से क्या आप मिलेंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। मैंने कहा मैं जरूर मिलूंगा, क्यों नहीं मिलूंगा। काफी लेट हो चुके थे हम लोग, पता नहीं घर कब तक लौटेंगे। मैं बोला कोई बात नहीं। तो मैंने उनका रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। मैं उस घर में गया और उस घर में जब मिला तो मैं देखा एक औरत आई और उसने कहा पास्टर जी ये मेरी भाभी है। मैं बोला जय मसीह बहन। उन्होंने कहा जय मसीह की और काफ़ी मायूस बैठी हुई थी। उन्होंने कभी मुझे बताया था, मैं भूल गया एक्चुअली। और उस बहन ने, उसकी बहन, वो जो बहन वहाँ बैठी थी वो आस्ते आस्ते थोड़ा थोड़ा रोने लगी। और उसके बाद वो जो पास्टर है उन्होंने सारे कहानी को कहा कि आपको पता है कि 3 महीना पहले मेरा भैया और मेरा भतीजा एक ही दिन मर गया। मैं बोला क्या बात करते हो? बोलता एक ही दिन मर गया। मैं बोला कैसे हो गया ये? बोले हम लोग नदी में नहाने गए थे सब, और मैं 9 महीना के बाद गया था नदी में नहाने, बहुत दिन से नहीं गया। और ये लोग नदी में सब नहा रहे थे, मेरा भतीजा भी नहा रहा था। और नहाते नहाते अचानक नदी में एक ऐसा गड्ढा मिला उन्हें, उनको भी नहीं पता, और सारे लोग गड्ढे में डूब गए। और मैं दूर से देखा, मैं जल्दी से गया, जिसका किसी का चूल पकड़ा मैंने, किसी का कपड़ा पकड़ा, जो मुझे मिला मैंने, परंतु मेरा भतीजा दिखा नहीं मुझे दिखाई नहीं मेरा भतीजा कहाँ है, धोखा हो गया। और उस दिन मेरा भतीजा मर गया। और उसी दिन मेरे भैया का एक्सीडेंट हो गया, सेम डे, एक ही दिन। और जो मेरा भतीजा मरा, उसके बाद उनकी माँ बोल रही थी कि पास्टर जी बहुत प्रार्थना करने के बाद मेरा बेटा मुझे मिला था। मेरी 2 बेटी है, परंतु बहुत उपवास प्रार्थना करने के बाद मुझे ये बेटा मिला था। उसी दिन मेरा हस्बैंड भी चला गया और मेरा बच्चा भी चला गया। तो मैं बोल रहा हूँ अब आप क्या कहना चाहते हैं? तो उन्होंने बहुत अच्छा कहा, बोला मैं प्रभु की सेवा करना चाहती हूँ। मैं बोला कोई कंप्लेन है प्रभु से? उन्होंने कहा कोई कंप्लेन नहीं है। जितने दिन तक दिया था प्रभु ने संतुष्ट किया मुझे। अगर उन्होंने ले लिया तो कोई बात नहीं, परंतु उसकी स्तुति करूंगी मैं, उसकी प्रशंसा करूंगी मैं। मेरे प्रियो, इस बहुत सारे लोग, ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत चैलेंज को फेस करते हुए भी बोल रहे हैं हम हर परिस्थिति में प्रभु की स्तुति करेंगे। When I worship, when I praise him, जब आप उसकी स्तुति करते हैं तो वो आपको एहसास दिलाता है कि वो आपके संग है। वो एहसास दिलाएगा आपको कि वो आपके संग है। और जो आपके आसपास के लोग हैं, प्रभु उनको भी एहसास दिलाएगा। उस लायन को उस दिन पता चल गया था, द लायन ऑफ जुडा वाज इन दैट den, आमेन, हालेलुया। उस शेर को पता चल गया था कि यहूदा का सिंह भी यहाँ पर है, जिसको हम लोग, है ना, हम लोग भाषा में बब्बर शेर बोलते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उस गुफा में था डैनियल के संग। प्रभु यीशु मसीह उस आग के बीच में था, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि आग तुम्हें जला ना पाएगी। हालेलुया। When I praise him, जब हम उसकी स्तुति करते हैं, जब हम उसकी प्रशंसा करते हैं मेरे प्रियो, तो याद रखना प्रभु आपको कहता है I am your God, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। When I worship, when I praise him, जब हम उसकी स्तुति करते हैं तो वो एक ही चीज कहना चाहता है I am your God, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की स्तुति कीजिए, प्रभु की प्रशंसा कीजिए। हर परिस्थिति में, हर जगह
परमेश्वर की बढ़ाई कीजिए। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष प्रदान करे। आइए हम अपने स्थान में खड़े हो जाएं और अंतिम गीत को गाएं और गीत के दरमियान दान विश्वास में जो प्रभु का है हम झुकाएं और हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु कितना महान है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। There is nothing impossible. Your God. परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। हालेलुया। Yes, Lord. जब दाऊद Yes, Lord.
जंगल में प्रभु की स्तुति करता था Yes, Lord. तो उस जंगल में परमेश्वर की उपस्थिति आती थी। Yes, Lord. जब दाऊद उस गुफा में परमेश्वर की स्तुति करता था तो उस गुफा में परमेश्वर की उपस्थिति आती थी। जब दाऊद रोड और रास्ते में एक राजा होकर जब नाच रहा था, स्तुति कर रहा था, तो वहां भी परमेश्वर की उपस्थिति थी। और जब दाऊद महल में प्रभु की स्तुति करता है तो वहां भी परमेश्वर की उपस्थिति है। When I praise him, when I praise him, जब हम उसकी प्रशंसा करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में बेदार अद्भुत आशीष लाता है और हमारे सुनसान से जीवन में, अकेलेपन में भी प्रभु धीमी सी आवाज हमारे कानों में आती और कहती है, मैं तेरा परमेश्वर हूं, আমি তোমার সদাপ্রভু। I am your God। प्रभु ने उस दिन उस आग को कहा, मैं शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर हूं। हालेलुया। Hallelujah. ये नेचर भी कुछ नहीं कर सकता, ये प्राकृतिक आपदा भी आपके जीवन में कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इस प्राकृतिक आपदा को भी प्रभु कहना चाहता है कि मैं इसका परमेश्वर हूं। Hallelujah. Amen, God. Yes, Lord. सारी सृष्टि की मालिक तुम हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि
देना, अब तू नहीं है। मेरे प्रियो, प्रभु की स्तुति करते रहिए। आप अपने आशीष से दूर नहीं हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहिए। चाहे जितनी भी समस्या आ जाए, चाहे जैसा भी हालात आ जाए, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर परिस्थितियों का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर आपका परमेश्वर है, जो परिस्थितियों से कहता है कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा संतान है और मैं इसका परमेश्वर हूँ। धन्यवाद तेरा सुंदर उपस्थिति के लिए। पिता तुम मौजूद है मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया पिता। पिता जहाँ तुम मौजूद रहता है मेरे परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं पिता। हर एक बंधन टूट जाते हैं यीशु के नाम से। हर एक बंद रास्ते खुल जाते हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, तुम मौजूद है यहाँ पर। तुम मौजूद है हम पापियों के बीच में, हमें पाप से मुक्ति देने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद मेरे परमेश्वर, अपने बच्चों की ओर पिता, अपने करीब हमें लाने के लिए पिता। धन्यवाद धन्यवाद तेरी महिमा की, तेरी महिमा की।
पिता की महिमा की योग परमेश्वर मेरे परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया पिता धन्यवाद करते हैं पिता आज तूने बचने के माध्यम से हमें बताया है मेरे परमेश्वर कि जब हम तेरी महिमा तेरी प्रशंसा करते हैं मेरे परमेश्वर हमारे हर बंद रास्ते खुल जाते हैं मेरे परमेश्वर हर एक परेशानी तेरे नाम से चले जाते हैं मेरे परमेश्वर हर एक शत्रु का घुटना मेरे परमेश्वर तेरे आगे टिक जाता है मेरे परमेश्वर धन्यवाद तेरे परमेश्वर धन्यवाद मेरे पिता धन्यवाद तेरे जीवन पर वचन के लिए मेरे परमेश्वर धन्यवाद आज तूने पिता हम सभी को पिता अपने बचनों से पिता हमें पिता टटोला मेरे परमेश्वर हमने पिता नम्र किया मेरे परमेश्वर हमने अपने घुटनों में हटने में मजबूर किया पिता सच में पिता तेरा वचन जिंदा है मेरे परमेश्वर तेरा वचन पिता हमें फिर से जीने की उम्मीद देता है मेरे परमेश्वर हमें पिता तेरे पथ पे चलने के लिए पिता हमें मजबूती देता है पिता हमें वो ताकत देता है मेरे परमेश्वर आज वही ताकत तो मेरे परमेश्वर हम सभी विश्वासियों के जीवन में पिता हमेशा बरकरार रहने में सहायता कर मेरे परमेश्वर पिता हम कहीं खो न जाए पिता इस संसार के बवंडर में खो न जाए मेरे परमेश्वर इस संसार के माया में पिता फंस न जाए मेरे परमेश्वर हम कमजोर लोग हैं मेरे परमेश्वर अपने बचनों से भर मेरे प्रभु ताकि हम कमजोर ना हो सके मेरे पिता पिता धन्यवाद करते हैं पिता जब दानियल मेरे परमेश्वर 3 टाइम तेरी प्रार्थना करता था मेरे प्रभु पिता लोग उनके विरुद्ध हो चुके थे राजा ने उन्हें सजा दिया मेरे परमेश्वर और पिता दानियल का सर पिता इन लोगों के सामने नहीं झुका था मेरे पिता पर दानियल का सर पिता तेरे प्रार्थना की ओर झुका था पिता तेरी ओर झुका था पिता जिसके कारण पिता शेर के महल में भी पिता शेर उसे कुछ खरोच भी ना पहुंचा सका था मेरे परमेश्वर तूने बताया कि जब हम प्रशंसा करते हैं तू वहाँ मौजूद रहता है पिता जब हम तेरी बड़ाई करते हैं तू हमारे बीच में मौजूद रहता है पिता धन्यवाद करते हैं धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता हमें और नम्र कर पिता हमें और दीन कर मेरे परमेश्वर ताकि तेरे बच्चों को पिता इतना आसानी से नहीं पिता उसको अपने हृदय में पिता बहुत ही पिता अनमोल रूप से ले सके पिता ताकि पिता हम तेरे पद से पिता डगमगा ना सके पिता तेरे निशाने की ओर तेरे सिंहासन के करीब पिता हम जा सके मेरे परमेश्वर दया कर पिता प्रत्येक भाई बहन को दया कर मेरे पिता आज देख मेरे परमेश्वर मैं खुद भी पिता कठिन देते हूँ मेरे परमेश्वर तेरे भवन में पिता हमेशा नहीं आ पाता हूँ पिता तू दया कर पिता तूने अपने बचने के माध्यम से कहा हम तेरे हाथों की रचना है मेरे परमेश्वर हमें शैतान को छूने ना दे प्रभु दया कर पिता हम कमजोर ना पड़ जाए पिता हम कमजोर ना पड़ जाए मेरे परमेश्वर हम इस संसार के भवसागर में खो ना जाए पिता तू दया कर प्रभु दया कर मेरे प्रभु ताकि हम पिता तेरे बच्चों की ओर पिता आगे बढ़ते जाए मेरे परमेश्वर तेरे भवन की डेवरी में पाए जा सके हर एक विश्राम दिन में तेरे भवन की डेवरी में पाए जाए मेरे परमेश्वर दया कर मेरे पिता अनुग्रह कर मेरे पिता हालेलुया तब धन्यवाद करते हैं इतना सुंदर वचन के लिए मेरे पिता धन्यवाद यहाँ जितने लोग उपस्थित है मेरे परमेश्वर बहुत लोग पिता अपने मुंह को खोल के नहीं बोल पा रहे मेरे परमेश्वर क्या कष्ट है क्या तकलीफ है क्या बेटा है पर मेरे परमेश्वर तू जानने वाला परमेश्वर तू हर एक के मन को टटोलने वाला परमेश्वर तुझे कहने की जरूरत नहीं पिता तू जांच लेता है मेरे पिता मैं विश्वास करता हूँ पिता आज जितने लोगों की मुराद है मेरे परमेश्वर तेरे भवन में आए हैं मेरे परमेश्वर जो लोग पिता किसी से कह नहीं पा रहे मेरे परमेश्वर पर जब अपना आजू तेरे भवन में दे रहे पिता तेरे चरणों में दे रहे मैं विश्वास करता हूँ पिता कोई खाली नहीं पिता हर एक की मुराद को तू पिता अपने स्वर्ग के झलकों को खोल के पूरा करेगा पिता धन्यवाद पिता हालेलुया पिता इस सप्ताह इस महीने में भी अगर पिता हम सभी से कुछ अगर भूल हुआ पिता क्षमा कर पिता हम माफी चाहते हैं पिता दया कर
दया कर पिता, तेरे विरुद्ध अगर कुछ भी पाप हुआ पिता, माफ कर दे पिता, अंडू कर, फिर से पिता हमें तेरे चरणों में आने में सहायता कर, दया कर मेरे पिता। हालेलुया पिता, इस सप्ताह जो भी पिता हमारे कलीसिया की ओर से पिता, जो भी कॉटेज मीटिंग, लेडीज मीटिंग, जो भी पिता, जो भी एक्टिविटीज हुआ पिता, मैं विश्वास करता हूँ पिता हर एक चीज तेरी ओर से हुआ है मेरे पर। प्रत्येक चीज में पिता तेरी आशीष, भरपूरी आशीष है मेरे पर। आने वाले समय में भी पिता जो भी होगा मेरे पर तेरी ओर से ही होगा पिता, और प्रत्येक को तो आशीष करेगा मेरे पर, प्रत्येक को प्रभु मैं विश्वास करता हूँ पिता। जब पिता हमारे कलीसिया का निर्माण के लिए पिता अगला कदम, अगला कार्य किया जाएगा पिता, मैं विश्वास करता हूँ तू उपस्थित रहेगा पिता। तेरी सोच, तेरी बड़ाई, तेरी कल्पना का निस्वार होने पाए मेरे परमेश्वर। दया कर पिता, दया कर, जो भी कमी है, जो भी घटी है पिता, तू भर पिता अपने आप से दया कर। हालेलुया, हर एक बंद मुट्ठी को खोल मेरे परमेश्वर, ताकि तेरे भवन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सके पिता। दया कर, दया कर। हालेलुया, हालेलुया पिता, तेरे भवन आज पिता इस संडे विश्राम के भी दिन पिता, जितने भी भाई बहन दान दशमांश को लेके आए पिता तेरे भवन में पिता, कुछ दान दशमांश को दे और आशीष कर मेरे परमेश्वर, ताकि ये और भी बहुत आज से बढ़ सके मेरे परमेश्वर। धन्यवाद। जितने भी पिता वर्शिप टीम तेरे नाम की महिमा के लिए कई दिन आगे से पिता तैयारियां करते हैं पिता, उनको भी आशीष कर पिता, उनको भी बहुत की आशीष दे। धन्यवाद पिता। सारी आदर, सारी महिमा, सारी गौरव पिता जो तेरा है तुझे देते हैं पिता। ये छोटी सी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु तेरे पवित्र नाम से चाहते हैं, तो सुन और स्वर्ग में कबूल कर। आमीन, आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह बादलों में लौटकर हम विश्वासियों को लेने ना आए, तब तक हम सब विश्वास में बने रहे। हम सब मिलकर बोलेंगे आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। may God bless you।